भारत में वोट को खरीदा जाता है। अगर आपके पास पैसा है तो वोट खरीद सकते हैं, चुनाव जीत सकते हैं। मुखिया, प्रधान, एमएलए, एमपी, काउंसलर, प्रधानमंत्री और चीफ मिनिस्टर भी आप बन सकते हैं। और पैसा मिल जाता है वोटर्स को, कभी 1,000 रुपया, 2,000 रुपया, 500 रुपया या कई जगह सिर्फ शराब की एक बोतल में। या बिहार की बात करिए तो एक गिलास तारी में ही लोग अपना वोट बेच देते हैं, वोट करके चले आते हैं। लेकिन वोट देने के बदले कुछ ना कुछ मिल जाता है वोटर्स को, खा एक गिलास तारी हो या एक बोतल शराब हो, दारू हो या कम से कम 400-500 रुपया हो। लेकिन इस मर्तबा बिहार में इतनी चालाकी से वोट खरीदा गया कि वोटर्स को कुछ भी नहीं मिल सका और अब उनको लाइन में लगना पड़ेगा। आपने खबर देख ही लिया होगा, कल से खबर चल रही है कि बिहार में जिन लोगों को चुनाव से पहले 10-10 हज़ार रुपये मिले थे, उन तमाम लोगों को अब वो 10-10 हज़ार रुपया वापस करना होगा। चुनाव से ठीक पहले बिहार सरकार ने ऐलान कर दिया कि जीविका के तहत बिहार की तमाम महिलाओं को 10-10 हज़ार रुपये दिए जाएंगे और हर महीने 10-10 हज़ार रुपये दिए जाएंगे। इसी को देखते हुए आरजेडी ने भी अपनी चुनावी घोषणा कर दी कि आरजेडी की सरकार बनेगी तो महिलाओं को 30,000 रुपया दिया जाएगा। तेजस्वी यादव ने कह दिया कि वो शपथ लेने के फौरन बाद सबसे पहले यही काम करेंगे, महिलाओं के अकाउंट में जनवरी में ही पैसा भेज देंगे। लेकिन नीतीश कुमार ने जो पैसा भेज दिया, इसको लोगों ने सीरियस ले लिया। उन्होंने मान लिया कि नीतीश कुमार अभी चीफ मिनिस्टर हैं और इन्होंने पैसा दे दिया है, तो इसका मतलब आगे भी नीतीश कुमार पैसा देंगे। तेजस्वी यादव अभी वादा कर रहे हैं, वो देंगे नहीं देंगे उन पर भरोसा नहीं है। और इसलिए महिलाओं के पुरुषों ने, उनके शौहरों ने, सब लोगों ने नीतीश कुमार को, एनडीए को झोला भरकर वोट कर दिया। 200 पार यानी 200 से ज़्यादा सीटों पर जीत मिल गई एनडीए को, सरकार बन गई और 10,000 रुपये ने काम किया। ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, बल्कि मीडिया में इस बात का खुलेआम तस्करा हुआ, सभी ने एक्सेप्ट किया। बीजेपी के लीडर्स भी कह रहे हैं कि हमें बिहार में अपनी जीत का भरोसा नहीं था, नीतीश कुमार ने जो 10-10 हज़ार रुपया दिया उसी ने काम किया, हमने वोट खरीदा है सरकार बनाने के लिए। लेकिन अब जो बात सामने आई है वो ये कि जिन जिन महिलाओं को पैसा मिला 10,000 रुपया, उन सबको नोटिस भेजा गया है पैसा वापस करने का। यानी नीतीश कुमार ने, एनडीए ने, बीजेपी ने बिहार में महिलाओं से वोट भी ले लिया 10,000 रुपया देकर, और फिर 10,000 रुपया अब ये वापस भी मांग रहे हैं। नोटिस इशू कर दिया गया। कई मरतबा वादा किया जाता है और नेता वादा नहीं पूरा करते हैं तो कहा जाता है कि नेताओं की पुरानी आदत है, वो वादा करते हैं, वादे को पूरा नहीं करते, और ये पुरानी रिवायत है। लेकिन ये नई चालाकी सामने आई है कि भाई अगर तुम वादा करोगे 10,000 रुपये देने का और अभी दोगे नहीं, जनता भरोसा नहीं करेगी, इसलिए पैसा दे दो और पैसा दे करके वापस लो। और ये पहली मर्तबा हो रहा है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रही है। ये वीडियो बिहार के जाले इलाका की है जहां महिलाओं को नोटिस आया है। इलाके के एक जर्नलिस्ट ने बाज़ाब्ता इस पर वीडियो बनाई है जहां महिलाएं कह रही है कि हमें नोटिस आया है 10-10 हज़ार रुपया वापस करने का। लालच दो दिलका तो वो अपन पैसा वापिस मांगे तो हम अपन वोट वापिस मांगबा, हमरो वोट वापिस दो दिलक। हम मांगे नहीं गेली मोदी से, हमरा 10,000 रुपया दो दिला। अब हम उनका कहाँ से देवे? माल जाल खरीद लेली, खर्चा कर ली बाल बच्चा में। नहीं देवा, वोट दीजिए हमारा। हाँ, हम वोट वापिस करिए, तब पैसा देंगे। नमस्कार दोस्तों, अभी हम मौजूद हूँ जाले विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत अहियारी गोट गांव में, अहियारी दक्षिणी में। इस गांव में जीविका के तहत जो 10,000 रुपए चुनाव से ठीक पहले रेवड़ी बांटी गई थी नीतीश कुमार के द्वारा, उसको वसूलने का सिलसिला जारी हो गया है। इस गांव में लगभग 12 से 14 लोगों को नोटिस आया है और नोटिस के जरिए इन लोगों के अकाउंट में जो 10,000 रुपए आए थे वो मांगने का पहल शुरू हो गया है। गांव के लोग परेशान हैं। जब चुनाव से पहले महिलाओं के खाते में पैसा भेजा जा रहा था तो महिलाओं को एहसास नहीं हो पा रहा था, लेकिन उस वक्त भी कुछ महिलाएं ऐसी काबिल थी जिनको इस बात का एहसास था। जब मैं बिहार में इलेक्शन की रिपोर्टिंग कर रहा था, ग्राउंड पर लोगों के ओपिनियन जानने की कोशिश कर रहा था, तो इस दौरान बिहार के सीतामढ़ी ज़िला में एक महिला मुझे ऐसी ज़रूर मिली जो यही बात कह रही थी कि जो पैसा इन्होंने भेजा है, ये हमें कर्ज दिया है, लोन दिया है, दोबारा ये हमसे वापस ले लेंगे। अब सुनिए इस महिला को, ये कितनी ज़हीन महिला, ये कितने काबिल लोग हैं जिनको उसी वक्त अंदाज़ा था, लेकिन बिहार की ज़्यादातर आवाम इस बात को महसूस नहीं कर सकी कि इन्हें लोन के नाम पर मिला है
और ये पैसा जो उनको मिला है वापस ले लिया जाएगा, तो ना खुदा ही मिला ना विसाल सनम। कम से कम जो लोग 500 रुपये में नकद लेकर के वोट बेच देते हैं उनको 500 रुपया भी तो मिल जाता है, लेकिन यहाँ देश भर के मजदूर अपना काम छोड़कर अपना पैसा लगाकर ट्रेनों में ठुसा कर वोट देने गए थे। ट्रेनों में जगह नहीं मिल रही थी तो टॉयलेट में 4-4 लोग बैठकर वोट देने गए थे। ट्रेन की कोई सीट खाली नहीं, नीचे सोने की जगह पर लोग बैठे हुए हैं, एक दूसरे पर लोग चढ़कर जा रहे हैं। इस सूरत हाल में लोग बिहार में गए थे वोट डालने के। इनकी महिलाओं को, इनकी माँ बहन बीवी को 10-10 हज़ार रुपये वोट मिले हैं और आगे भी पैसा मिलता रहेगा, तो फिर इनको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं होगी, काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ट्रेन का सफ़र करने का मसला हल हो जाएगा। औरत के नाम पर पैसा आएगा, ये बिहार में बैठकर खाते रहेंगे। लेकिन यहाँ तो गेम हो गया, इनको 10,000 क्या वो 10,000 वापस लौटाना होगा। जो पैसा खर्च करके किराए पर लगाकर ये वोट डालने गए थे वो पैसा भी इनका वापस अब आने वाला नहीं है। अगर आप बिहार से ताल्लुक़ रखते हैं और आपके इलाके में भी इस तरह का कहीं कोई मसला पेश आया है, किसी को नोटिस आई है, कमेंट सेक्शन में लिखिए, मुझे बताइए, फिर मुलाकात होगी। आपसे गुजारिश है मिल्लत क्लिप्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसी के साथ हमने मिल्लत टाइम्स का एक चैनल है सीतामढ़ी टाइम्स, जो बिहार का रीजनल चैनल है, उसको कोलैब किया है, तो इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। मिराज आलम यहाँ के एडिटर हैं और सीतामढ़ी के तमाम मुद्दों को वो आप तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। फिर मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिए।